हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तेजराम यदु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। साथियों, अगर आपको सेंटेंस बनाना है अंग्रेजी में तो टेंस का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि टेंस के माध्यम से ही हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख पाते हैं। तो इसके लिए हमको टेंस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेंस के हम सेंटेंस बनाने में क्या है असफल रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको उनको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, है ना। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, और एक होता है फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर में घटित होगा उसको बोलते हैं अपन भविष्यकाल। तो हर एक टेंस का 4 और भाग होता है। तो देखते हैं, पहले ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल से अपन शुरू करते हैं अपना अध्याय और देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सामान्य निरंतर काल, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल वो होता है जो अभी वर्तमान में अपन लोग करते हैं। जैसे कोई आदत होता है ना, तो जो वर्तमान में होता है उसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ। तो ये सब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। और उसमें भी क्या प्रेजेंट सिंपल में आता है। फर्स्ट नंबर का देख सकते हैं ये वाला, इसको प्रेजेंट सिंपल या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार हो गया, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं सामान्य निरंतर काल, है ना। जो कार्य है वो प्रगति पर रहता है तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह काम हुआ नहीं रहता बल्कि वह गति में रहता है, चलता रहता है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई कार्य जो पूर्ण हो चुका है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी में आता है एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम जो है भूतकाल में शुरू होता है और अभी तक वह चल ही रहा होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम प्रेजेंट टेंस के इन 4 प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में अपन कवर करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और दूसरे वीडियो में अपन देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो कार्य अपन कर रहे हैं वर्तमान में उसी को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल सामान्य निरंतर काल। इसमें पहचान होता है ता है, ती है, ते हूँ आदि। तो ये बहुत पुराना मेथड हो गया, ता है, ती है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी प्रेजेंट टेंस में ता है, ती हो ये आए तभी आप उसको प्रेजेंट सिंपल मानेंगे, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल मानने के लिए आपको सिचुएशन देखना है कि वो टाइम प्लस एक्शन वाला कॉम्बिनेशन देखना है कि वह काम कब हो रहा है, वो कोई जो घटना है वो कब हो रहा है। तो इसको देखकर हमको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा टेंस है ना। तो वर्तमान में जो हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला होता है अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल में पहला होता है अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस क्रम में अपन को क्या करना है, जमाना है सेंटेंस को। तो चलिए कोई सेंटेंस ले लेते हैं, वाक्य ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या है, खाना, तो उसको बोल दिए ईट। लेकिन इसमें एस या ई एस लगता है। तो एस या एस कब लगता है, इधर देखिए कि ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ में एस या ई एस लगेगा, और वी आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो आपको इसको याद कर लेना है, तभी आपको सेंटेंस को बनाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, मदद मिलेगी। तो राम ईट्स, तो ईट, तो इसमें क्या है, राम क्या है, एक सिंगुलर है, एक वचन है ना। तो उसमें क्या आएगा, इट्स, राम इट्स, एस या ई एस लगेगा, राम इट्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो।
दूसरा है सीता खेलती है, ये कोई आदत हो गई किसी की, है ना, तो सीता की क्या है, खेलती है वो, तो अपना बता रही है, तो सीता प्लेस, सीता सब्जेक्ट रखे, उसके बाद वर्ब क्या हुआ, खेलना, और ये क्या किसके अंतर आता है, नाउन सिंगुलर है, सीता किसी का नाम है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एस, सीता प्लेस, सीता खेलती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट रखते हैं पहले, पहले क्या हो गया, मोहन, उसके बाद जाना को बोल दिए गो, तो उसमें एस या ई एस लगेगा, तो इसमें लगा देते हैं ई एस, मोहन गोस टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अंजलि खाना बनाती है, किसी का नाम हो सकता है अंजलि, वो क्या करते हैं, खाना बनाती है, ये हुआ आदत, तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हुआ, अंजलि, और वर्ब हो गया मेक, तो मेक के साथ एस जोड़ दिए, तो मेक्स, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, सिंगुलर वचन है ना, सिंगुलर के साथ आ रहा है, तो इसमें लगा दिए मेक्स, अंजलि मेक्स, खाना बनाना, खाना को बोलते हैं फूड, तो अंजलि मेक्स फूड, अंजलि खाना बनाती है। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो वर्तमान में घटित होता है। जैसे मैं गाना गाता हूँ, तो क्या हो गया, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट आई, लेकिन अभी आई कहाँ आ गया है, प्लूरल वाला है ना, तो आई वी यू दे के साथ क्या नहीं लगता, एस या एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या हो गया, सिंग, इसमें एस एस कुछ नहीं लगने वाला, तो आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। एक और देखते हैं, वह नाचती है, वह नाचती है, तो सी, वह हो गया, सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह को बोल दिए सी, और नाचना को बोलते हैं डांस, तो ये क्या सी किसके अंतर्गत आता है, सी में एस या एस लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, तो एस या एस लगेगा, तो इसमें एस लगा दिए, सी डांसेस, वह नाचती है, तो ये हुआ अफर्मेटिव। अब एक अफर्मेटिव के बाद में बनेगा निगेटिव, इसके जस्ट उल्टा, इसमें जो इतने भी वाक्य देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, वो क्या है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। अब नकारात्मक में देखते हैं, ये जितने भी उसमें नकारात्मक निगेटिव, तो जिसमें वो कोई आदत बताती थी वो नकारात्मक में होगा, जैसे कि सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार नहीं जाती, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देख सकते हैं, तो पहले रखना है सब्जेक्ट सीता, उसके बाद डू या डस लगाना है, तो कैसे लगाना है मैं तो बता चुका हूँ, है ना, तो ही सी इट नाउ सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और आई वी यू दे इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे लिखा हूँ डू लगेगा, तो सीता डज, सीता के साथ डज लगेगा, तो सीता डज, उसके बाद ऊपर में नॉट, वर्ब क्या हो गया, जाना, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, सीता मार्केट नहीं जाती, बाजार नहीं जाती, मोहन गाली नहीं देता है, सब्जेक्ट हो गया मोहन, इसमें मोहन के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डज लगेगा, मोहन डज नॉट अब्यूज़, एब्यूज़ मतलब गाली देना, तो मोहन गाली नहीं देता है। अगला सेंटेंस है, मैं खाना नहीं बनाती, तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए आई के साथ लगेगा डू, तो आई डू नॉट मेक फूड, यहाँ पे आपको याद रखना है, डू नॉट लगा दिए तो उसके बाद मेक्स ऐसे नहीं बनाना है, उसमें मेक ही रहना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, डू या डस, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब लग गया है तो। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम हल्ला नहीं करते, हम हल्ला नहीं करते, तो हम हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखो वी के साथ लगता है डू, तो वी डू, उसके बाद डू के बाद क्या लगाना है, नॉट, तो वी डू नॉट मेक नॉइस, हम हल्ला नहीं करते हैं, तो ये बन गया निगेटिव में। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, तो इसमें स्ट्रक्चर रहेगा डू या डज सामने आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या से शुरू होगा, जैसे क्या मोहन नाचता है, तो मोहन क्या है, मोहन के लिए क्या लगेंगे, डू या डज, तो लगेगा डज मोहन, वर्ब क्या हो गया, नाचना, डज मोहन डांस, क्या मोहन नाचता है। दूसरा हो गया, क्या तुम बाजार जाते हो, तो तुम के लिए क्या लगेगा, तुम के लिए क्या लगेगा, डू
यू सब्जेक्ट हो गया जाना, तो डू यू गो कहाँ जाना, टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, इस तरह से। अगला सेंटेंस है क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, ये भी क्वेश्चन है ना, वर्तमान का क्वेश्चन है। और सो तुम के लिए फिर क्या लगेगा, डू यू, और व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो। ये हो गया इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। अगर इसी को निगेटिव बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें डू डज और सब्जेक्ट के बाद में प्लस एक क्या कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। जैसे कि मोहन, क्या मोहन नाचता है, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, क्या मोहन नहीं नाचता है, डज मोहन नॉट डांस, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, निगेटिव है ना। तो इसमें क्या तुम बाजार जाते हो, तो इसको बना सकते हैं निगेटिव में, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। डू यू नॉट, तो इसमें वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, डू यू नॉट गो टू मार्केट, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो है बीच में पूछा जाता है WH वर्ड के साथ। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है ना, तो स्ट्रक्चर है, इसमें WH आगे आ जाता है, उसके बाद डू डस प्लस वर्ब में ING नहीं है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोहन कब खेलता है, तो ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें WH फैमिली आ गया, तो WH फैमिली के लिए क्या लगाएंगे, पहले WH वर्ड लेंगे। कब क्या होगा, कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेन, तो ये हो गया WH फैमिली का वेन। उसके बाद डू या डज लगना है तो किसके आधार पर लगेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के लिए क्या लगेगा, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हमेशा डज लगेगा। तो वेन डज, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, वेन डज मोहन प्ले, मोहन कब खेलता है। सीता कब खाना बनाती है, तो इसके देखते हैं कैसे आएगा कि पहले क्या है इसमें, कब इसमें भी आया है, तो कब का क्या हो गया इंग्लिश, वेन, सीता एक वचन है, तो इसके साथ ऐसे इस कौन सा वाला आएगा, डू आएगा, डज आएगा, तो इसमें आएगा डज। वेन डज सब्जेक्ट हुआ सीता, और खाना बनाना को बोलते हैं कुक, वेन डज सीता कुक, सीता कब खाना बनाती है। फिर देख लेते हैं कि दीपक कहाँ जाता है, दीपक किसी का नाम है और उसको हम कैजुअली पूछ रहे कि दीपक कहाँ जाता है, तो ये वर्तमान की बात हो गई, कहाँ जाता है, लेकिन कौन से में है, ये इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नवाचक है कि दीपक कहाँ जाता है। तो कहाँ का वर्ड हो गया इंग्लिश में, वेयर, यहाँ पे WH पहले लेना है, तो वेयर, और दीपक एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, डज, वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ दीपक, और जाना को हो गया गो, तो वेयर डज दीपक गो, दीपक कहाँ जाता है। अगला देख लेते हैं कि दिनेश कैसे खेलता है, हम किसी के बारे में पूछ रहे, भाई दिनेश खेल तो रहा है लेकिन वो कैसे खेलता है, हम किसी को पूछना चाह रहे हैं, तो उसको लिखते हैं कैसे, तो कैसे का इस अंग्रेजी वर्ड क्या हो गया, हाउ मतलब कैसे, तो हाउ WH पहले लिखना है, हाउ, उसके बाद दिनेश, तो दिनेश के लिए क्या लगेगा, सिंगुलर है, एक वचन, इसमें डज लगेगा, तो हाउ डज दिनेश प्ले, दिनेश कैसे खेलता है। तो प्रेजेंट सिंपल में इन 4 तरह से वाक्यों को हम बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, या उसी में हम चाहे तो नेगेटिव भी मिला सकते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल, सामान्य निरंतर काल। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कार्य जो है प्रगति पर होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान क्या है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, है ना, तो कोई कार्य ना प्रगति पर हो उसी को बोलते हैं, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रहा हूँ, रही हूँ आए तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। आपको देखना है टाइम प्लस एक्शन, वो कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा हो, पूरा ना हुआ हो, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी 4 प्रकार से बनेगा ये भी टेंस। तो पहला देखते हैं अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज, एम, आर, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, और I, we, you, they जितना भी उसके साथ में आर लगेगा। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब को इसके हिसाब से देख के लगाना है। जैसे सीता नाच रही है ना, तो पहला क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है आपको, तो सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके साथ इज, एम, आर कौन सा लगाना है, तो इधर देखो सीता क्या है,
नाउन सिंगुलर है, किसी का नाम है सीता, तो उसके साथ इस लगाना है। तो सीता इस, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया डांस, ये हुआ डांस, और उसमें लगाना है आईएनजी। सीता इज डांसिंग, सीता नाच रही है। दूसरा है कि मैं गाना गा रहा हूँ, कार्य प्रगति पर है, मैं गाना भी गा ही रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या भी लगाना है, सब्जेक्ट देखो फिर से क्या हुआ, आई यानी मैं। इज एम आर क्या लगेगा, तो आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, आपको एम लगाना है। आई एम, गाना को बोलते हैं सिंग, आई एम सिंग, सिंग SING। अब उसमें क्या लगाना है, ING, तो ING, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पूजा खाना बना रही है। तो किसी का नाम है पूजा, वो क्या कर रही है कि खाना बना रही है। तो खाना बनाना जो कार्य हो प्रगति पर है, प्रोसेस में है। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हो गया पूजा, पूजा के साथ क्या लगेगा, इज एम आर। इधर देख लो, तो ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ किसी के नाम के साथ हम इज लगाते हैं, है ना। तो पूजा इज, खाना बनाना को बोलते हैं मेक, बनाना को बोलते हैं मेक, तो उसके साथ में ING लगाएंगे। तो सीता इज मेकिंग फूड, सीता खाना बना रही है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो प्रगति में हो, निरंतर हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विकास दौड़ रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया विकास, विकास के लिए भी लगेगा यहाँ पर इज, तो विकास इज, रन को बोलते हैं दौड़ना, और उसके साथ ING। तो विकास इज रनिंग, विकास दौड़ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बस से सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो हम होता है कि हम बस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो कार्य जो प्रगति पर होता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो हम के लिए हो गया वी, ये सब्जेक्ट हो गया, और वी किस, तो यहाँ पे देखना इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पर देखिए दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ में क्या लगेगा, आर। तो वी आर, और सफ़र करना को बोलते हैं ट्रैवल, तो ट्रैवल के साथ ING लगा दे तो क्या हो गया, ट्रैवलिंग। वी आर ट्रैवलिंग इन द बस, हम क्या बस में सफ़र कर रहे हैं। अब इसका भी नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में होता है जो कार्य सकारात्मक था वो क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है। जैसे उस टाइम मैं खाना बना रही हूँ ऐसा था, तो इसमें नहीं बना रहा हूँगा, तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा नॉट, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, ये कोई है जो बोल रहा है कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो उसमें था बना रही हूँ, सब्जेक्ट था, उसमें क्या था, सकारात्मक था, इसमें नकारात्मक है। तो इसमें लगेगा, पहले लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ क्या लगता है हमेशा एम, और उसके बाद हमको लगाना है नॉट। तो आई एम नॉट, वर्ब हो गया मेक, और उसमें ING लगा दिया तो हो गया मेकिंग। आई एम नॉट मेकिंग, खाना को बोलते हैं फूड, तो आई एम नॉट मेकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह गाना नहीं गा रही है। वो तो पहले गा रहा था लेकिन अब नहीं गा रही है ना। तो सी सब्जेक्ट हुआ, सी के साथ लगाएंगे इज, सी इज, उसके बाद नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। अगला देखते हैं कि कमल स्कूल नहीं जा रहा है। तो कमल किसी का नाम है और बता रहा है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो कमल के साथ लगेगा इज, है ना। तो किसी का नाम है तो उसके साथ इज ही लगेगा। तो कमल इज, उसके बाद लगा देना है नॉट, कमल इज नॉट, जाना को बोलते हैं गो, ING लगा दो तो गोइंग, कमल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कमल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कमल कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। अगला देखते हैं, राम पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट हुआ राम, राम के साथ हमेशा इज लगेगा क्योंकि ये किसी का नाम है। उसके बाद लगाना है नॉट, राम इज नॉट, क्लाइंब को बोलते हैं चढ़ना, और उसमें ING लगा दें तो क्लाइंबिंग, राम इज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर। तो राम पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है। ये हो गया निगेटिव। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या गोपाल शहर जा रहा है, तो एक क्वेश्चन हुआ, रहा है रही है में, है ना। तो क्या गोपाल शहर जा रहा है, तो अब इसमें आपको देखना है गोपाल का किसी का नाम है तो नाम के साथ हमेशा क्या लगाना है, इज। तो इज राम, सब्जेक्ट लगाएंगे फिर
सॉरी राम नहीं है यहाँ पे, गोपाल है। इज गोपाल, जाना को बोलते हैं गो, ING लगा देंगे तो गोइंग। इज गोपाल गोइंग टू द सिटी, शहर जा रहा है। क्या गोपाल शहर जा रहा है। दूसरा क्या, दिनेश नहा रहा है। तो दिनेश किसी का नाम है, उसके साथ हमेशा इज लगेगा। इज दिनेश, नहाने को बोलते हैं टेक, तो इसके साथ लगा दिया टेकिंग बाथ। इज दिनेश टेकिंग बाथ, क्या दिनेश नहा रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, तो एम आई। सॉरी, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाला है, तो क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो इसमें लगेगा आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, तो एम पहले आना है यहाँ पे देखिए इज एम आर, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ वह जो है इसमें पहले आ जाता है। तो एम आई, देखना को बोलते हैं लुक, ING लगा दो तो लुकिंग। एम आई लुकिंग एट यू, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। अब सेकंड में देखते हैं जो WH वर्ड फैमिली का है, तो यह इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, इसमें होता क्या है, WH फैमिली आ जाता है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बीच में रहता है, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब, है ना। तो दीपक कब आ रहा है ना, तो इसमें WH फैमिली को पहले लेना है। WH का कब का क्या होगा, इंग्लिश वेन, तो वेन, उसके बाद क्या आएगा, इज MR, तो ये किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दीपक, तो दीपक के लिए हमेशा क्या लगेगा, इज, तो वेन इज दीपक, सॉरी यहाँ पे मोहन हो गया है, इसको अपन दीपक कर देते हैं, है ना। तो वेन इज दीपक, वर्ब होता है आना, उसको बोलते हैं कम, उसमें लगा दो ING। वेन इज दीपक कम इन, दीपक कब आ रहा है। नेहा क्यों खेल रही है, ये भी है सामान्य निरंतर काल का इंट्रोगेटिव, है ना। तो नेहा क्यों खेल रही है, हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, पहले WH फैमिली क्या है, क्यों, तो वाई, उसके साथ इज MR लगाना है, किसको देख के लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नेहा, नेहा किसी का नाम है, उसके साथ हमेशा लगता है इज, तो वाई इज, सब्जेक्ट आएगा नेहा, प्ले होता है खेलना, ING लगा दो प्लेइंग, तो वाई इज नेहा प्लेइंग। अब इसमें मान लो कि फुटबॉल जोड़ देते हैं तो उसमें फुटबॉल लिख सकते थे ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। अगला देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो कोई पूछ रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं, तो उसको क्या लगेंगे, कैसे 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 का अंग्रेजी होगा हाउ, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज MR, तो आप के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना। यू होता है आप मतलब यू, तो यू के साथ आर लगता है, तो हाउ आर यू स्पीकिंग, आप कैसे बोल रहे हो। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।